Hello बच्चों, let's see the question. So question है given है कि a light ray is incident at an incident angle theta 1 on the system of two plane mirrors M1 and M2 having an inclination angle 75 degree between them. After reflecting from the mirror M1, it gets reflected back to mirror M2 with angle of reflection 30 degree. The total deviation of the ray will be 1. Okay. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट that is angle of deviation, angle of deviation when a light is incident on a combination of two inclined mirrors, two inclined mirrors. ओके, सो लेट्स से कि हमारे पास दो inclined मिरर है कुछ ऐसा. दिस इज मिरर M1, दिस इज मिरर M. ओके, और उनके बीच में अगर एंगल थीटा होगा, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक रे अगर इंसिडेंट होगा एट एनी एंगल, ओके, एट एनी फॉर एनी एंगल थीटा 1, ये क्या होगा, इस मिरर पे आगे पड़ेगा, फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है. सो इसमें जो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, ठीक है. दिस इज वैलिड फॉर एनी इंसिडेंट एंगल ऑफ द लाइट, ठीक है. जब भी अगर कोई दो मिरर का कॉम्बिनेशन देखोगे कि द टू मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, ठीक है, तो अगर लाइट इंसिडेंट होगा एट एनी मिरर, इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन होता है 360 माइनस 2 थीटा. इस केस में थीटा क्या है, 75 डिग्री. दिस इज 360 डिग्री माइनस 2 इंटू 75 डिग्री, ये होगा 210 डिग्री. ओके, सो एंगल ऑफ डेविएशन होगा 210 डिग्री, ठीक है. तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है. सो अगले पेज में हम इसको प्रूव करेंगे. सो दिस इज आवर टू मिरर्स, ठीक है. दिस इज मिरर M1, दिस इज मिरर M2. ओके, तो क्या हो रहा है था कि लाइट आके, अच्छा, इसका जो एंगल था ये 75 डिग्री, दिस इज 75 डिग्री हमें गिवन था. तो क्या होगा कि लाइट आके इंसिडेंट हुआ, ठीक है, इस पॉइंट पे जो नॉर्मल है, ठीक है, कुछ ऐसा होगा. हम क्या जानते हैं कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन एंगल, तो ये कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट होकर आएगा, ठीक है. ये हमें थीटा 1 गिवन है. ओके, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन एंगल भी थीटा 1 होगा. तो क्या होगा, M2 पे आके गिरेगा, फिर ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ठीक है. सो M2 पे मान लेते हैं कि दिस इज द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल N1 है और ये नॉर्मल N2 है, ठीक है. तो ये क्या बोला गया है कि रिफ्लेक्ट्स बैक टू द मिरर विथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री. तो ये हमें एंगल गिवन है, ये एंगल 30 डिग्री बोला गया है, इस 30 डिग्री, ठीक है. दैट मीन्स ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, ठीक है, ये भी 30 डिग्री होगा. इसको हम ऐसे लिख देते हैं, दिस इज 30 डिग्री. ओके, नाउ हमें क्या फाइंड करना होगा, डेल, दैट इज डेल्टा, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है. सो एंगल ऑफ डेविएशन हम किसको बोलेंगे, दैट इज इनिशियल जो लाइट था वो, इसका पाथ कैसा था, ऐसा था, ठीक है. इनिशियल अगर वो डेविएट ना होता तो इसका पाथ ऐसा होता, पर फाइनली क्या हो रहा है, इसका पाथ कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है. सो द होल एंगल, दैट मीन्स यहां से पूरा ये जो टोटल एंगल होगा ये हमारा डेविएशन एंगल होगा.
ठीक है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, ज्योमेट्री के साथ से। इनटू वाला जो नॉर्मल है, ठीक है, दिस इज 30 डिग्री, दैट मीन्स ये होगा 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री होगा, दैट मीन्स ये वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एक ट्रायंगल का टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये एंगल भी 45 डिग्री। ठीक है, दैट मीन्स थीटा 1 हमारा 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि ये एंगल भी 45 डिग्री। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। अब ये एंगल क्या है, दिस एंगल, तो नॉर्मल नॉर्मल इन टू के लेफ्ट साइड में भी 90 डिग्री है। 30 डिग्री इज फॉर द रिफ्लेक्शन एंगल, और बाकी का ये होगा 60 डिग्री। ठीक है, नाउ ये वाला जो रे है, इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, दैट मीन्स इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे, सो ये एंगल होगा 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, दैट मीन्स कि यहां से यहां तक जो एंगल है, दैट इज 60 + 60 120 डिग्री। ओके, एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एंगल कितना है, 45 + 45, दैट इज 90 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। ठीक है, सो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज 210 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ओके, बट इन केस ऑफ एग्जाम यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला ओनली केस ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, सो हमारा तो आंसर जो होगा दैट इज 210 डिग्री। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट।